हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके टाइप कितने हैं अपने लीनियर और नॉन लीनियर, ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अपनी ये जो सीरीज चली हुई है ये है एग्जाम्पल की सीरीज। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट बचे हुए पार्ट हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। क्लियर है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, उसके फर्स्ट 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 और यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो लेक्चर जरूर जाके देखे। और इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो मैंने पहले भी जब अपनी एक्सरसाइज करवाई थी तब भी करवा रखा है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हर चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर क्लियरली है वो समझ में आ जाए। 2 × dy/dx एक्सरसाइज को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। आप चैनल पे जाइए, जैसे ही आप चैनल पे विजिट करोगे आप प्लेलिस्ट ओपन करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने आप सब की हेल्प के लिए प्लेलिस्ट अलग बना दी है, उसमें सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर आपको मिलेंगे। वैसे आप एक फर्स्ट सेमेस्टर की अलग प्लेलिस्ट है, सेकंड की अलग है। फिर मैंने सेकंड के धीरे धीरे सारे चैप्टर स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट अलग बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग बना दी, ताकि कई बार कई बच्चों को जो लेक्चर हैं वो मिलते नहीं तो आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। डेफिनेट इंडेफिनेट की अलग, डिफरेंशिएशन की अलग, सबकी सारी यूनिटों की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी। आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट का जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे एकदम से आपका ओपन हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन क्या बताई थी मैंने? लीनियर इक्वेशन बताई थी और नॉन लीनियर और ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता था? जो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव बताया था ना। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx, पावर 2 होगी तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव, ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे ही आपका nth डेरिवेटिव। n टाइम्स आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आपको देखना हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा उसी की जो पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आप इस पूरे को चेक करो। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है? सेकंड है। क्या है? आपका सेकंड है। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर जो रहेगा वो 2 है और इसी की डिग्री देखेंगे। डिग्री आपकी क्या रहेगी? इसकी 1 न कि आप इसकी, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव ये इससे कम है। एग्जामिनर इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको देता है ताकि आप पजल हो जाओ। इसके बाद आपका लीनियर या नॉन लीनियर। तो लीनियर की कंडीशन है कि जो ये dy/dx है ये सिंगल होना चाहिए, इसके साथ कोई भी कुछ भी और क्या होना चाहिए? सिंपल तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और क्या नहीं होना चाहिए? जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। किसकी? dy/dx की जो पावर है 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर होता है वेरिएबल की पावर 1, ax + by + c। तो यहाँ पर आपने देखा जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। आपको देखना चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड, उसकी पावर 1 होनी चाहिए तो आपका लीनियर होगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड था, इसी की आप डिग्री देखोगे, इसकी डिग्री थी 1 और नॉन लीनियर होगा क्योंकि पावर आपकी 3 होगी, 1 से ज्यादा पावर नहीं। यहाँ पर अगर सिंपल dy/dx होता तो ये लीनियर बन जाती।
क्लियर है। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट का हम करेंगे फोर्थ पार्ट डिस्कस। कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? टी स्केयर d2s अपॉन में एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लो आप और एग्जाम्पल फर्स्ट कर लो। आपके 2 मार्क्स है वो 100% श्योर है, 101% यहाँ से आपका 2 मार्क्स हो जाएगा। एक ऑर्डर डिग्री पूछता है, एक लीनियर नॉन लीनियर पूछता है, और वो दोनों कब समझ में आएंगे? ऑर्डर डिग्री लीनियर नॉन लीनियर जब आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो जब भी आप एक्सरसाइज करो, प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो इंट्रोडक्शन आप उसका जरूर देखना। मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर अलग से बना रखा। माइनस क्या है? एस टी इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है आपका? S इज इक्वल टू क्या है आपका? S। यहां पर आपने देखा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर कितना है? सेकेंड टाइम कर रखा है ना डेरिवेटिव, तो ऑर्डर होगा 2। और डिग्री आप इसी की देखोगे, डिग्री आपकी होगी 1, क्योंकि इसकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड हो गया, इसकी डिग्री 1। तो डिग्री तो यहाँ पर भी आपकी 1 है, लेकिन ये लीनियर होगा नॉन लीनियर? लीनियर की कंडीशन है, यहाँ पर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो गया? टी स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई हो गया? टी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका? नॉन लीनियर। क्या बन जाएगा आपका? नॉन लीनियर। क्लियर है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थी लीनियर और नॉन लीनियर की कि आपका dy बाई dx है वो सिंगल होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर होगा और डिग्री इसकी क्या होगी? फर्स्ट होगी और नॉन लीनियर हो गया। इसके बाद अपना क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया अपना? पार्ट नंबर फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है? 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 d2y अपॉन में dx स्क्वायर। क्या है? dx स्क्वायर। तो फर्स्ट में आपकी पावर क्या है? यहाँ पर दे दी 3/2। इसको सिंपल पावर 1 2 3 ऐसे बनाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 2 पावर को खत्म करने के लिए टेकिंग क्या करोगे आप? बोथ साइड पावर क्या कर दोगे? बोथ साइड स्क्वायर। आप दोनों साइड क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2, सारे की पावर आपने 2 कर ली। इधर भी d2y अपॉन में dx स्क्वायर होल की पावर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो आपका क्या बना? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल की पावर 3 इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसका होल क्यूब भी ओपन करने चले जाओगे तो भी जो डेरिवेटिव है वो इधर वाला ज्यादा, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो आपको इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसी को देख लो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है? 2 है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है? 2 है। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। और इसी की आप क्या देखोगे? डिग्री। डिग्री भी आपकी क्या हो जाएगी? 2। डिग्री भी आपकी क्या हो जाएगी? 2। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर? तो ये आपका क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर। क्या बन जाएगा? नॉन लीनियर। क्यों? यहाँ पर ये आपका 25 मल्टीप्लाई है। क्या है? ये आपका 25 मल्टीप्लाई है। कंडीशन है dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर ये सभी क्या होने चाहिए? सिंगल होने चाहिए। क्लियर है? तो क्या था आपका? 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर सारे की पावर 3/2 इक्वल टू 5 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। बोथ साइड आपने इस पावर 2 को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड इस 3/2 की पावर, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर पावर 3 बच की, इधर होल स्क्वायर ओपन किया 25 d2y अपॉन में dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a प्लस b होल क्यूब ओपन भी करोगे तो बेवकूफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर है वो इसका कम रहेगा। तो हमें तो ऑर्डर जहां पर हायर ऑर्डर होगा उसी की डिग्री चेक करेंगे। तो हायर ऑर्डर तो यहाँ पर मिलेगा, तो इसी की डायरेक्ट डिग्री हम क्या चेक कर देंगे? 2। क्लियर है? इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था वो फिनिश हो गया। अब हम एग्जाम्पल
नंबर लास्ट फर्स्ट पार्ट का कर रहे थे हम, फर्स्ट पार्ट के लास्ट पार्ट पे हम पहुंच गए हैं। सिक्स्थ पार्ट नंबर 6, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देखना बिल्कुल भी ना भूले। क्लियर है? इसी जो लेक्चर है इसके नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी एक्सरसाइज की, डिफरेंशियल इक्वेशन की, आपका सेशनल आने वाला है, तो वहां से आप जो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड है वो जरूर करें, वहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका क्या हो जाएगा, और इधर तो साइन और कोस है, इधर कुछ नहीं है तो पावर 1, तो ऑर्डर कितनी हो जाएगा, ऑर्डर हायर ऑर्डर है 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब ये लीनियर है नॉन लीनियर, यहाँ पर देखिए आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 था, इसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा लीनियर, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल है सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है? और पावर भी सेकंड डेरिवेटिव की 1 है, 1 से ज्यादा अगर सेकंड डेरिवेटिव की पावर है तो वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना उसमें यही था ना 25 इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 2 आ गया, ये तो मल्टीप्लाई हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ पर पावर है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए। यहाँ पर डेरिवेटिव चाहे कितना भी बड़ा हो, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ हो, लेकिन हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। आप क्या देखोगे 1 से ज्यादा पावर अगर होगी तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा सेकंड डेरिवेटिव था और इसकी पावर कितनी है 1, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। इसके साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के हमने सारे पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो बिल्कुल छोटा सा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का है। आप अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसका हम उतनी बार ही डेरिवेटिव करते हैं, ये आप बात याद रखना। एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस 4। तो यहाँ पर आपने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पर ए है ना, तो ए की वैल्यू उसने क्या बोला, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ करो वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कई बार पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ए है, बी है, सी है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसका हम उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव किया ए ई साइन इनवर्स एक्स का प्लस 4 का, और किसका कर दिया डेरिवेटिव 4 का। तो आपको पता है 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, यहाँ पर बन गया dy अपॉन dx, ए कांस्टेंट है और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, e की साइन इनवर्स x इनटू आप एंगल का करते हो, एंगल आपका साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से आपका बना ए ई की साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई क्या होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इनटू आप करोगे x का डेरिवेटिव, x का क्या बन जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या बन गया, इसको आप ज्यादा से ज्यादा इधर ले आओ, dy बाई dx, ये अंडर रूट वाला इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए ई की साइन इनवर्स x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x बन गया 1। और यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू ए ई की साइन इनवर्स x की वैल्यू, अगर ये 4 इधर आ जाएगा तो ए ई की साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4, क्योंकि आपको इस a को गायब करना है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू है वो यूज कर लो, क्या करोगे a की वैल्यू यूज कर लो इसी इक्वेशन में, क्या हो जाएगा dy बाई dx
√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए ई साइन इनवर्स एक्स की जगह आप y-4 यूज कर लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के 2-3 एग्जांपल नंबर 3 और 4, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल है। क्या है, y = a sin इनवर्स x + 4 था, तो a है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब a को आपको गायब करना, वो बोलता a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो a और b को आपको खत्म करना, उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर आपने a सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका मतलब आप एक बार डेरिवेटिव करोगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड आपने कर लिया, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका a बाहर आ जाएगा। e की x का डेरिवेटिव आपको अच्छे से पता है, डेरिवेटिव ऑफ e की x होता है इनटू x का करते हो, x की जगह साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या कर लिया, कांस्टेंट का था 0 और x का कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में a साइन इनवर्स x एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में आ गया ना, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इधर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लिया, a e साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाली, y-4, वो आपने यहाँ पर यूज कर दी। क्लियर है, वो फुली क्लियर हो गया होगा, कोई भी इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो सेशन चला है मैंने आप सबकी हेल्प के लिए चलाया है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भैया मैं एग्जांपल करवाना है वो बंद कर दूंगी। y = एग्जांपल नंबर 3, y = है आपका ax प्लस एक्स स्क्वायर, तो a इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स आपने कर लिया, तो यहाँ पर डेरिवेटिव किया y का, डेरिवेटिव किया आपने ax का, डेरिवेटिव किया आपने x स्क्वायर का, y का क्या बन गया, dy/dx, a बार है, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आ गया i, x एज इट इज, पावर में से एक माइनस और आप x का करते हो, तो यहाँ से आपका बना dy/dx a प्लस 2x, 2 - 1 बच गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, dy/dx माइनस 2x इज इक्वल टू a हो जाएगा, इक्वल टू a। इस वैल्यू को आप क्या करोगे, यूज करोगे कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट मान लो, तो क्या हो जाएगा, y = ax प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a को आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको एलिमिनेट करना होता है, तो a की वैल्यू आपकी dy/dx माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। आप ऐसे करोगे, अगर आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनटू में क्या था, ओ सॉरी x भी है, क्या है x, क्या यहाँ पर x, क्योंकि ax है ना, a की वैल्यू पुट कर दे x रह जाएगा, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो यहाँ से y = x dy/dx माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा इस एक्स स्क्वायर को आप इधर रख सकते हो, ठीक है, तो x dy/dx और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, y इधर, माइनस y = एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है। y = ax प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड आपने किया, a है, a कांस्टेंट, इसका मतलब आप एक बार ही डेरिवेटिव करोगे, आपने बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, a कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर का होता है, आपको पता है 2x, पावर आ गया x एज इट इज, पावर में से घट गया और एंगल का डेरिवेटिव, a प्लस 2x, यहाँ से a की वैल्यू निकाली, y का बन गया dy/dx, a की वैल्यू निकाली dy/dx माइनस 2x, इस a की वैल्यू को वापिस उठा के याद रख
दिया, बस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस एग्जांपल नंबर 3 और कर लेते हैं। इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला है उसको हाउ टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आपका y इज इक्वल टू, ये बार बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, a cos x इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस एग्जांपल को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। एग्जांपल नंबर 4, a cos x प्लस b sin x, क्योंकि इसमें है इनटू में e की x, इनटू में क्या है e की x है, तो a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मैंने बताया एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो आपको एक बार डेरिवेटिव करना है। अब इसमें दो है तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप क्या करोगे, दो बार डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये एक फंक्शन बन जाएगा, u बोल दो इसको, v बोल दो, तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज a cos x प्लस b sin x एज इट इज v का डेरिवेटिव e की x का डेरिवेटिव प्लस e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पर चाहे sin 2x हो चाहे cos 3x हो, कुछ हो वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज कर करके देता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से y का बन गया dy बाई dx, a cos x प्लस b sin x एज इट इज e की x का लास्ट क्वेश्चन में करवा था, e की x ही होता है डेरिवेटिव x का 1 प्लस e की x, देखो a डेरिवेटिव अंदर जाएगा, ए एज इट इज cos x का डेरिवेटिव आपको पता माइनस साइन x, x का 1, फिर इसका डेरिवेटिव b एज इट इज साइन x का क्या होता है cos x इंटू x का 1। अब क्या करोगे आप, दोनों जगह से आप क्या कर सकते हो, y कॉमन आउट भी निकाल सकते हो, या इसको आप देखो ये तो u का u क्या बन गया, y बन गया, यहाँ पर आप y बना दो प्लस e की x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये क्या बन गया आपका y, क्या बन गया आपका, ये y की वैल्यू थी ना, तो क्या कर दोगे आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज कर लिया, तो यहाँ पर आपने y पुट कर दिया, ये बन गया आपका dy बाई dx। अब क्या करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपको पता है जब आप dy बाई dx का डेरिवेटिव दोबारा से करोगे तो वो क्या बन जाता है आपका सेकंड डेरिवेटिव, क्या बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव। इसका करो आप, कैसे करोगे, e की x का डेरिवेटिव माइनस a साइन x प्लस b cos x एज इट इज प्लस e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, अब फिर ये u बन गया और ये v बन गया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव का जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो आपका क्या बन जाएगा सेकंड, क्या बन जाएगा सेकंड, और dy बाई डी y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस e की x का e की x और ये एज इट इज a साइन x b cos x प्लस e की x माइनस a एज इट इज साइन x का क्या बन गया आपका cos x और b cos x का क्या बन गया आपका माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। एक बार इतना देखो फिर इसको ऊपर रखेंगे, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव आप करोगे। फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया आपने, ये इस फंक्शन को v मान ले, इसका u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बन गया a cos x b sin x, e की x का e की x का 1 प्लस e की x एज इट इज cos x का माइनस साइन x का 1 साइन x का cos x का 1। अब आपने देखा a cos x b sin x इंटू e की x की वैल्यू y थी, इसकी जगह आपने y यूज कर लिया, इसका आपने अगेन डेरिवेटिव करोगे तो ये u बन जाएगा ये v।
तो अब अगेन डेरिवेटिव क्या y का कर दोगे, dy बाई dx बन गया, u एज इट इज, e की x का डेरिवेटिव ये एज इट इज प्लस e की x एज इट इज इसका डेरिवेटिव, इसका करोगे आप a एज इट इज माइनस ए साइन x का कोस x प्लस b एज इट इज कोस x का क्या बन गया आपका माइनस साइन x। ठीक है, बस अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ थोड़ा सा रहता है, इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्या आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर dy बाई dx प्लस e की x माइनस a साइन x प्लस b कोस x प्लस e की x माइनस a कोस x और माइनस b साइन x। ठीक है, तो यहां से आपने देखा क्या निकालोगे कॉमन आउट, क्या निकालोगे कॉमन आउट, ये वैल्यू किसकी बन गई, ये वैल्यू अभी अभी आपने e की x और माइनस a साइन x b कोस x, ये वैल्यू आपकी बनी थी, किसकी बनी थी, किसकी बन गई माइनस a साइन x और b कोस x इनटू में e की x। यहाँ पर देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर dy बाई dx प्लस e की x माइनस a साइन x प्लस b कोस x, यहाँ से माइनस कॉमन आउट निकाल लो, माइनस e की x a कोस x b साइन x। अब ये वैल्यू किसकी बन गई वापिस आपकी y की, किसकी बन गई y की, तो dy बाई dx e की x माइनस a साइन x b कोस x माइनस y, और ये वैल्यू किसकी आई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव की आई थी ना, आई थी ना, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी आई थी, क्या आई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी आई थी, ये रही फर्स्ट डेरिवेटिव की आपकी वैल्यू आई थी, ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी आपकी, क्या आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव की, dy बाई dx इक्वल टू e की x माइनस a साइन x प्लस b कोस x और प्लस y। तो आप इसकी जगह पर क्या रख सकते हो, इस y को आप इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा dy बाई dx प्लस dy बाई dx माइनस y और माइनस y, ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो यहाँ से आप इसको इधर रख लो और इस y को इधर ले आओ, तो ये आपने यहाँ पर यूज कर दिया। y और y क्या बन जाएगा आपका, y और y क्या बन जाएगा आपका 2y, क्या बन जाएगा आपका 2y, y और y 2y d2y बाई dx स्क्वायर 2dy बाई dx माइनस 2y, ज्यादा से ज्यादा इसको आप इधर ले आओ, दिस इम्प्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 2dy बाई dx। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वैल्यू यूज कर रहा है, क्या था सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आया था, यहाँ पर आपने देखा ये वैल्यू, यहाँ से अगर आप माइनस निकाल रहे हो तो डायरेक्ट आपकी किसकी वैल्यू है, ये अंदर सारा प्लस बन जाएगा, तो डायरेक्ट y की वैल्यू यहाँ पर y यूज कर लिया, और ये वाली जो वैल्यू है ये डायरेक्ट आपके फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y की वैल्यू है, इसकी जगह आपने क्या कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y, क्यों आया वो मैंने लिख के बता दिया, ये एज इट इज था। अब इनको सोल्व कर दिया, इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब रहता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन वो आप जरूर जाके देखें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।